भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, साथ ही इसकी पूजा भी की जाती है। गंगा नदी की धारा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है, लेकिन उत्तरवाहिनी गंगा का विशेष महत्व है। बाबा भोलेनाथ को भी उत्तरवाहिनी गंगा का जल अति प्रिय माना जाता है। भारत में 2 जगह ऐसे हैं जहां उत्तरवाहिनी गंगा प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में व बिहार के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। भोलेनाथ को सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट का जल बहुत ही प्यारा है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता ने भी यहाँ से कांवर में गंगा जल भरकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक किया था। यह उत्तरवाहिनी गंगा के साथ साथ इसे जहानवी गंगा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सुल्तानगंज में जहानवी ऋषि रहा करते थे और वे यहीं पर जो स्थित पहाड़ी है वहाँ पर तप किया करते थे और प्रतिदिन गंगा स्नान किया करते थे। लेकिन एक दिन उफनती गंगा ने उनके कलश को बहा दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर जहानवी ऋषि ने गंगा नदी का पान कर लिया। उसके बाद पूरे देवलोक में त्राहिमाम मच गई और सभी देवी देवता और ऋषि जहानवी ऋषि के पास पहुंचे और गंगा नदी को अवतरित करने की बात कही। जहानवी ऋषि ने बाद में अपने जंघा से इस गंगा को यहाँ पर निकाला, इसलिए इसे जहानवी गंगा भी कहते हैं। जिसके बाद से ही जो ऐसी मान्यता चली आ रही है कि भोलेनाथ को उत्तरवाहिनी गंगा तट यानी सुल्तानगंज अजगैबीनाथ का गंगा नदी का जो जलाभिषेक होता है वह सबसे प्यारा होता है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं अजगैबीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी और श्रद्धालु। और ऐतिहासिक है कि उत्तरवाहिनी गंगा भारत में 2 जगह है, जैसे एक यूपी में है काशी बनारस और बिहार में है बाबा अजगैबीनाथ सुल्तानगंज भागलपुर में। ये उत्तरवाहिनी गंगा है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा ही माना जाता है उत्तर दिशा को। और यहाँ तो जांगवी मुनि नाम का एक ऋषि रहते थे, तपस्या करते थे पहाड़ पर। गंगा को लुप्त कर दिए थे, उनका कमंडल बह गया था तो गंगा के अवधार से। फिर उन्होंने देखा कमंडल हमारा बह रहा है, गंगा से वो हो रहा था। पहले के ऋषि लोग क्रोधित होते थे, उन्होंने गुस्से में गंगे को ही पान कर लिया। गंगा सूख गई। कई हजार वर्षों जो है तपस्या लोग किए, ब्रह्मा विष्णु महेश और भागीरथ के परिवार वगैरह सब हैं। तो रामचंद्र जी भी आए, सबने आया, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो देवता लोग जो है तपस्या करने के बाद फिर वो मुनि जो है खुश हुए। खुश होने के बाद आशीर्वाद ठीक है, तो उन्होंने जंघा चीर करके उत्तर दिशा को गंगा को फेंक दिया। उसी दिन से, उसी समय से आज उत्तर दिशा को जो फेंके तो वही उत्तरवाहिनी के नाम से यहाँ गंगा प्रसिद्ध है। और उत्तरवाहिनी के नाम से जो है यहाँ साल में जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और जो है श्री गंगा उत्तरवाहिनी के नाम से जब से ही चला आ रहा है और उत्तर दिशा में गंगा बहती है और लोग बाग जो है कांवड़िया जल भर के यहाँ से ले जाते हैं और बाबा धाम पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं पिछले 15 साल से कांवड़ चढ़ा रहा हूँ और मैं पिछले 15 साल में जिस साल कांवड़ नहीं चढ़ा पाया कोविड के कारण, मुझे मन में कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ न कुछ हमारे शरीर में कमी हो गई है। कोविड के बाद आज मैं कांवड़ चढ़ा रहा हूँ, मुझे फिर वही ताजगी महसूस हो रही है जो कोविड से पहले हम जहाँ पे जल उठाते थे। और जब जल चढ़ा के यहाँ से उठा के हम लोग बाबा धाम जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम दुनिया पूरी जीत ली। जल काफी महत्व, जल का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। अच्छा, घर भी लेकर जाते हैं गंगा जल? हाँ, घर लेके जाते हैं। 12 महीना स्नान करने के बाद, स्नान करने के बाद में हम गंगा यहाँ पे सुल्तानगंज पहुँचने के बाद में तब से हमारे मन में गुदगुदी हो रही है कब हम गंगा जल में डुबकी लगाएं और कब फिर हम वही, अब हम मतलब पूरा हल्का हो रहे हैं। जो शरीर में पापों से भर के हम भारी हो रखे थे, आज ऐसा लग रहा है हम बहुत हल्के हैं। क्या नाम? मेरा नाम मनोज कटारी, फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग।
से आप लोग यहाँ पे पहुँच गए? यहाँ हम लोग कई सालों से आ रहे हैं, 15 सालों से आ रहे हैं। 15 सालों से। क्या महत्व हुआ उत्तर वाहिनी गंगा में, क्यों स्नान करते हो, यहाँ से जल क्यों लेते हैं? इनका महत्व तो ये है, श्री रामचंद्र जी ने पहले यहीं से जल उठाकर देवघर में शिव भोलेनाथ को चढ़ाया था। इसी वजह से सब इधर से जल लेकर देवघर जाते हैं और हमें अपनी मनोकामना पूरी करनी होती है और हमें शांति भी मिलती है। इधर आकर गंगा में स्नान करने वक्त कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे लगता है कि हाँ हम लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो गंगा जल भी लेकर घर जाते हैं? हाँ, गंगा जल तो घर लेके जाते हैं। क्या नाम हुआ? अंजू अग्रवाल। सावन में भोलेनाथ को उत्तरवाहिनी गंगा से जलाभिषेक कराने से जो श्रद्धालु हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है, ऐसी कहावत है। जिसके बाद उत्तरवाहिनी गंगा तट से लाखों कांवड़िया प्रत्येक साल सावन में बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर रवाना होते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भैया जी गजब के लिए सुल्तानगंज से।